वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में इको फ्रेंडली व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए होली का दहन किया जाएगा। यह होली गोबर के कंडों से बनाई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं होता है। भीलवाड़ा शहर के समीप स्थित माधव गौ विज्ञान गौशाला में होली का दहन पर कटने वाले पेड़ों को बचाने के लिए गाय के गोबर के कंडे बनवा कर लकड़ियों को जलने से बचाया। यह गौशाला पिछले 6 सालों से गोबर के कंडे बनवा रही। इस बार भी इन्होंने बड़े पैमाने पर कंडे बनवाए हैं, जिन्हें भीलवाड़ा शहर के विभिन्न स्थानों पर होली का दहन के लिए भिजवाए जाएंगे, जिससे भारी मात्रा में पेड़ काटने से और लकड़ियां को जलने से बचाया जा सकेगा। माधव गौशाला के राजकुमार बम ने कहा कि माधव गौ विज्ञान पिछले 6 सालों से यह कंडे बनाता आ रहा है। शुरुआत कुछ होली का दहन करवाकर ही की गई थी, मगर पिछले वर्ष हमने 150 से अधिक होली इन कंडों से बनवाई थी। हम गोबर के कंडों के साथ ही भरबोली, गोबर का नारियल और हवन टिकिया भी बनाई जाती है। हम शहर के सभी संगठनों से होली का दहन करने वालों से गोबर के कंडों की होली बनवाने का आग्रह ही करते हैं, ताकि लकड़ी व अन्य वस्तुओं का कम उपयोग हो सके और पर्यावरण कम दूषित हो। गत वर्ष हमने 150 होली के लिए 55 से 56 हज़ार गोबर के कंडे वितरित किए थे। इसके साथ बरबोले लेने भी कई परिवार यहाँ आते हैं। मान्यता है कि इनको होली में डालने से बुराई का नाश होता है। इसके साथ नारियल में एक सिक्का और टॉफी रखी जाती है। बम ने यह भी कहा कि हवन टिकिया वातावरण को शुद्ध करती है और इसमें हवन सामग्री के सभी पदार्थ डाले जाते हैं। यह होली के साथ ही वर्ष भर भी हम घर पर उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से वातावरण तो शुद्ध हो जाता है। वहीं गोबर के कंडे व भरबोली लेने आए डॉक्टर BD शर्मा कहते हैं कि गौ माधव विज्ञान केंद्र की यह पहल सराहनीय है। हम यहां से गोबर के कंडे लेने आए हैं, जिसके कारण हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान कर सके और पेड़ों की कटाई में भी कमी हो। आजकल जो होली में पटाखे और टायर डालकर जलाया जाता है, वह गलत है और सभी को पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करते हुए कंडों की होली ही जलानी चाहिए। गोबर को जलाने पर जहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, तो वहीं इसके उपयोग से पेड़ों को भी कम काटा जाएगा। यदि इस बार होली में सभी इस तरह गोबर के कंडों से होली बनाकर जलाए तो पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी फायदा होगा और पेड़ भी बच जाएंगे। परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगावा भीलवाड़ा गत 6 वर्षों से होली का दहन उचित और पर्यावरण के अनुकूल मनाया जाए, इसके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। गोबर के बने हुए कंडे, जिन्हें थापड़ी भी कहा जाता है, इसके साथ ही साथ बड़गुले की मालाएं, गोबर का नारियल, हवन टिकिया, इन सब की पूर्ण जानकारी देकर के शहर भर में सभी संगठनों से, सभी मोहल्ला निवासियों से विशेष आग्रह करके कि होली का दहन आप गोबर के कंडों के द्वारा ही करें, बजाय लकड़ी या अन्य सामग्री जो पर्यावरण को दूषित करती है। गत वर्ष लगभग पूरे भीलवाड़ा शहर में 150 के लगभग ऐसे होलिका दहन थे जो पूर्ण रूप से गोबर के कंडों के द्वारा ही होलिका दहन किया गया। लगभग अपने यहाँ से गत वर्ष 55-56 हज़ार गोबर के कंडे वितरण किए गए थे शहर भर के अंदर। ये गोबर की ही माला है, ये घरों में लोग लेके जाते हैं और जिस समय होलिका दहन देखने जाते हैं और पूजन करने जाते हैं, उस समय वो भी उसको है जो होलिका दहन के अंदर अपनी ओर से लगाते हैं। साथ ही साथ गोबर का नारियल, जिसके अंदर सिक्का और टॉफ़ी होती है, ये है जो वहाँ पर परिवारों के लोग लेके जाते हैं होलिका दहन के समय और इसका उपयोग करते हैं। हवन टिकिया जो वातावरण को शुद्ध करती है, जिसमें लगभग हवन सामग्री के जो भी उत्पाद होते हैं वो सभी आइटम इसके अंदर मिक्स है और इसको टिकिया का रूप दिया गया है, जो कि सामान्यतः वर्ष भर भी हवन के रूप में काम में, घरेलू हवन किया जाए उसमें काम में लिया जा सकता है। साथ ही साथ होलिका दहन पर भी इसका उपयोग करने से वातावरण पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। मंदिर और गौमाता का जो है गौशाला के बारे में काफ़ी सुना है, इस वजह से हम आज विशेष दर्शन करने के लिए आए हैं। आते रहते हैं। वो जो होलिका दहन के अंदर यहाँ के उपले और नारियल का पूजन हम ले जाते हैं, ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो और इसमें वातावरण में ठीक रहता है, इसीलिए हमेशा इसी का उपयोग करते हैं। और हवन सामग्री भी इसका उपयोग यहाँ से ले जाते हैं और जो होलिका दहन के अंदर बड़बुलियों की माला और बड़बुलियों का भी उपयोग यहाँ से ले जाते हैं, ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसलिए इनका भी उपयोग करते आए हैं हमेशा। ये यहाँ की बुलबुल जो है, कंडे वगैरह यही यूज़ करना चाहिए। जो पटाखे डालना जो भी है इसमें वातावरण को प्रदूषित करता है, और टायर डालना वातावरण को भी प्रदूषित करता है। जो पड़े रहते हैं पटाखों से उनको भी नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए हमेशा इन्हीं का उपयोग करना चाहिए हमें।